हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम खुदा के भेजे हुए नबी थे। मिलाद से 2500 साल पहले 5वीं कर्न में बैतुल मुकद्दस के शहर में पैदा हुए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इशराफ जादों में से थे। दानियाल का मतलब यह है कि खुदाबंद मेरा काजी है। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब उनके वालिद और वालिदा की खुशी और ज़ौक़ ज्यादा मुद्दत तक न रही, क्योंकि उस जमाने में मुल्क में एक अजीब हालात पेश आते हैं। एक रिवायत की बुनियाद पर उस जमाने में मिस्र के बादशाह ने यहूदा के बादशाह के साथ जंग का ऐलान किया था, और चूंकि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अशराफ जादों में से थे और उनकी जान को खतरा लाहक था, जिसकी बिना पर उसके वालिदैन उन्हें जंगल में ले जाकर रिहा कर देते हैं। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के जो सिर्फ चंद दिन के थे, जंगल में उन्हें तनहा छोड़ दिया जाता है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम शेरों से भरे हुए जंगल में खुदा की अमान में छोड़ दिए जाते हैं, और वो चीज जिसका इंतजार था वो पेश आती है। शेर बहुत जल्दी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की मौजूदगी का एहसास कर लेते हैं और उसके अतराफ में जमा हो जाते हैं। लेकिन अजीब इत्तेफाक पेश आता है। वहशी शेर नौमलूद को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर सिर्फ उसे जबान लगाते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम उस जंगल में शेरों के साथ कितना अरसा रहे किसी को दकीक मालूम नहीं है, लेकिन एक मुद्दत के बाद एक चौपान को हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम मिलते हैं, और वो चौपान उसे अपनी औलाद के तौर पर कबूल कर लेता है और उसकी परवरिश करता है। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बड़े हो जाते हैं और सख्त सफर उनके इंतजार में होता है, आप सब बुख्तुन नसर जो कि बाबिल का बादशाह था उसको तो जानते हैं। ताकतवर तरीन हाकिमों में से था कि जो आज तक दुनिया में मौजूद थे, और मैट्रिक्स फिल्म में भी उसका नाम बयान किया गया है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जब नौमौलूद थे तो उसी वक्त ही उनका सख्त सफर शुरू हो जाता है, और यहाँ से दास्तान खूबसूरत बनती है कि जब वो और बुख्तुन नसर का किस्सा शुरू होता है। कहा जाता है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने 14 साल तक बैतुल मुकद्दस में जिंदगी गुजारी, यहाँ तक कि बाबिल का बादशाह बुख्तुन नसर बैतुल मुकद्दस पर हमला करता है और शहर को आग लगा देता है, और शहर तकरीबन वीरान हो जाता है। वो बूढ़े अफराद जो इस हादसे से बच जाते हैं मिस्र की जानिब भाग जाते हैं। जवानों को कैदी बनाकर बाबिल ले जाया जाता है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी उन जवानों के हमरा होते हैं कि जिन्हें कैदी बनाकर बाबिल लाया जाता है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के साथ हजरत अजरा भी कैदी बनते हैं। बाबिल के लोगों ने इन जवानों को तकलीफें देना शुरू कर दी कि जिन्हें बैतुल मुकद्दस से कैदी बनाकर लाया गया था। बाबिल के लोग इन जवानों की शिकायत बाबिल के बादशाह बुख्तुन नसर के पास लेकर जाते और उसे कहते कि ऐ बादशाह, आप इन लोगों को यहाँ पर लाए हैं, हमारी बीवियाँ हम पर तवज्जो नहीं करती हैं और उनका सारा होशो हवास इन जवानों पर है, या इनको यहाँ से बाहर निकालें या इन्हें कत्ल कर दें। बुख्तुन नसर उनकी बात सुनने के बाद उनसे कहता है कि जो कुछ करना है कर लो, इस बात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। बुख्तुन नसर इस बात के बाद तमाम जवानों को शहर के मैदान में जमा करता है। जिस वक्त ये जवान अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, बुख्तुन नसर कहता है कि रुक जाओ, मुझे वो 4 जवान चाहिए, उनको आजाद करो। 4 जवान आजाद हो जाते हैं और बाबिल के लोग बाकियों को कत्ल कर देते हैं। उन 4 जवानों में एक हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम थे और दूसरे हजरत अजरा अलैहिस्सलाम थे। बुख्तुन नसर उन जवानों को अपने महल में ले जाता है और अपने वजीर को बुलाता है और उसे हुक्म देता है कि इन जवानों को खुद अपने पास रखो और इनका ख्याल रखो और इन्हें जरूरी ट्रेनिंग दो ताकि मुस्तकबिल में इन्हें महल में काम पर रखा जाए। और वजीर को हुक्म देता है कि इन 4 जवानों को मेरे ही खानों में से खिलाओ और इनको मेरी मखसूस शराब देना पीने के लिए। वजीर इन 4 जवानों को अपने साथ ले जाता है और बादशाह के हुक्म को इजरा करता है। वजीर शख्सी तौर पर खुद उन जवानों के काम की निगरानी करता है, लेकिन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और दूसरे जवान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की पैरवी करते थे और उन चीजों से परहेज करते थे जो उनके मजहब में जायज नहीं थी। वजीर इस बात को कबूल नहीं करता और उनसे कहता है कि अगर बादशाह के हुक्म के मुताबिक खाना नहीं खाओगे और 3 साल के बाद बादशाह आपको ज़ईफ और कमजोर देखेगा तो इसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम वजीर से कहते हैं कि तुम परेशान न हो, हम लोग बहुत अच्छे नजर आएंगे। और हकीकत में इसी तरह हुआ कि जो लोग हराम खाना और पीना खा रहे थे वो लोग उन नौजवानों के मुकाबले में कमजोर नजर आ रहे थे। इसी दौरान खुदावंद आलम हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता करते हैं। उसके बाद जब 3 साल गुजर जाते हैं तब इन जवानों को बादशाह के दरबार में हाजिर किया जाता है। बादशाह इन जवानों से मुख्तलिफ काम करवाता है। ये जवान सालों बुख्तुन नसर के कैदी के उन्वान से उनकी खिदमत करते हैं, लेकिन बुख्तुन नसर को अच्छा नहीं लगता था इन जवानों को कैदी की निगाह से देखें। बुख्तुन नसर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को खुद का वजीर बनाता है और इस दौरान खुदा हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को पैगंबरी मबऊस करता है। बाबिल के लोग हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की जासूसी करते हैं और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की रफ्तार और किरदार को देखकर उन लोगों से बर्दाश्त न हुआ और इन्होंने कोशिश की कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को बदनाम करें और बुख्तुन नसर को हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की निस्बत बदजन करें। और बुख्तुन नसर से जाकर कहते हैं कि ऐ बादशाह, तूने इस शख्स को खुद का वजीर बनाया है, लेकिन वो पैगंबर की तरह रफ्तार करता है। इसके अलावा वो शराब जो आप पीते हैं वो हरगिज नहीं पीता। बुख्तुन नसर इस बात को सुनने के बाद फौरन हुक्म देता है कि शराब को लाया जाए और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को दी जाए ताकि वो उनको पिए। और वो चीज के जिसका इंतजार था, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम शराब नहीं पीते थे। बाबिल के लोग कामयाब हो गए थे कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को
तहत तासीर करार दें। उस दिन के बाद बादशाह हुक्म देता है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को जंगले में डाल दिया जाए कि जो शेरों से भरा हुआ था। लेकिन अजीब था कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम उन शेरों के साथ बहुत आराम और सुकून से थे, क्योंकि शेरों ने न सिर्फ उनको नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि उनके करीब आ गए थे और उनको चाट रहे थे और इस तरह रफ्तार कर रहे थे जैसे कोई पुराने दोस्त से मुलाकात की हो। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इस बात पर मजबूर थे कि एक बहुत पुरानी मुद्दत को शेरों के साथ जंगले में गुजारे। उसके बाद एक अंगूठी बनाते हैं कि जिसके बीच में खुद की तस्वीर और उसके दोनों जानिब शेरों की तस्वीर बनाते हैं। कुछ अरसे के बाद बाबिल का बादशाह बुख्तुनसर एक ख्वाब देखता है कि जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और अजीबो गरीब काम को अंजाम देता है। बुख्तुनसर सबसे चाहता है कि वो उसे बताएं कि उसके ख्वाब की ताबीर क्या है, लेकिन फिर बुख्तुनसर को भी याद नहीं रहता है कि उसने ख्वाब में क्या देखा था। इस वजह से कोई भी उनके ख्वाब की ताबीर को बयान नहीं कर सकता था। इस बिना पर बुख्तुनसर हुक्म देता है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को जंगले से निकाला जाए और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से कहता है कि तुम बता सकते हो कि मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। मुख्तसर ये कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बुख्तुनसर से कहते हैं कि तुमने ख्वाब में एक मुजस्मा देखा है और एक बड़ा पत्थर उससे टकराता है और वो मुजस्मा टूट जाता है, यानी बुख्तुनसर की बादशाही किस तरह खत्म होगी और बुत भी नाबूद हो जाएंगे। ये बात बयान करना जरूरी है कि आजकल के मुहक्किकों की नजर में इसकी ताबीर के जिसमें वो बड़ा पत्थर मुजस्मे से टकराता है और बड़े मुजस्मे को उसने नाबूद कर दिया। तौरात में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की ताबीर के मुताबिक आखिरी पैगंबर और बुतों के नाबूद होने की जानिब इशारा है। लिहाजा इस नजर से हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की बशारत दे रहे हैं। जिस वक्त बुख्तुनसर देखता है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब को और उनकी ताबीर को बयान कर सकते हैं, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को दोबारा महल में लेकर आते हैं और पहले से ज्यादा मोहब्बत आमेज रफ्तार करता है। लेकिन बाबिल के लोग हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का पीछा नहीं छोड़ते हैं और उन्होंने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से निजात पाने के लिए हर बुरे तरीके को आजमाया। अगरचे इस बार बहुत सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी बुख्तुनसर को राजी कर लिया और बादशाह के हुक्म के मुताबिक एक बहुत बड़ा मुजस्मा बनाया गया। और उसके बाद बादशाह हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि इस बुत के सामने सजदा करो और इसकी परस्तिश करो और उनसे कहते हैं कि अगर इस काम को अंजाम नहीं दिया तो तुम्हें जलती हुई भट्टी में फेंक देंगे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बुख्तुनसर को जवाब देते हैं कि हम सिर्फ खुदा की बंदगी करते हैं और खुदा हमको इस आग में के जिसमें तुम डालोगे बचा लेगा। बादशाह इस बात को सुनने के बाद बहुत गजबनाक होता है और हुक्म देता है कि आग की बहुत बड़ी भट्टी बनाई जाए। इन्होंने हुक्म की पैरवी की और आग को अच्छी तरह शोलावर किया। उसके बाद हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके दोस्तों की जानिब रुख करता है और कहता है ये तुम लोगों ने खुद इसका इंतखाब किया है। इसके बाद हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को उनके 3 साथियों समेत उस आग में फेंक देते हैं और बुख्तुनसर 4 लोगों की आग में जलने का तमाशा देखने के लिए अपने तख्त का सहारा लेता है। लेकिन बुख्तुनसर उस वक्त आग में एक अजीब चीज को देखता है। जब गौर से देखता है कि आग में 4 लोगों की बजाय 5 लोग मौजूद हैं और 5वां शख्स जाहिरी शक्ल सूरत के लिहाज से उन चारों से मुख्तलिफ है। कुछ लम्हे गुजरते हैं लेकिन नजर नहीं आ रहा कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथी जल रहे हों। बादशाह अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इन लोगों को आग से बाहर निकाला जाए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके 3 साथी आग से इस तरह बाहर आते हैं जैसे आग में थे ही नहीं। बुख्तुनसर पूछता है कि मैंने तुम 4 लोगों को आग में डाला था, लेकिन आग में 5 लोग मौजूद थे, वो 5वां शख्स कौन था? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वो शख्स जो हमारे साथ था फरिश्ता था। बुख्तुनसर इन हालात को देखकर ऐलान करता है कि किसी को भी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में बुरा कहने का हक नहीं है और हजरत दानियाल आखिरी उम्र तक उनके साथ रहेंगे। इस वाक़ये को सालों गुजर जाते हैं और बुख्तुनसर बाबिल में इस दुनिया से चला जाता है। और जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की वफात का जमाना करीब आया तो खुदावंद मुताल ने हुक्म दिया नूर व हिकमत खुदाबंदी को अपने फर्जंद को सुपर्द कर दो और उसको अपना खलीफा बना दो। चुनांचे उन्होंने तामील इरशाद बारी ताला कर दी। उसके बाद हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया और वो वहीं बाबिल में बेमकाम सूस दफन हुए।